हम लोग आज tan फंक्शन और cot फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइन और cos फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसका ग्राफ देखा, उसका डोमेन और रेंज देखा, और उससे भी पहले वाले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये पता किया कि साइन थीटा की जितनी भी वैल्यूज़ हमने 10th में याद की थी, थीटा इज इक्वल्स टू 0 π/2 एंड थीटा इज इक्वल्स टू पाई यानी n π/2 का मल्टीपल के जितनी भी वैल्यूज़ है सब हमने डिराइव करके फाइंड आउट किया था। तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर करके एक लेक्चर होगा, उसमें मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स सीरीज़ के अंदर में, यानी प्लेलिस्ट का नाम है मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, और उसको आप देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम tan फंक्शन cot फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी वैल्यूज़ जो हमने फाइंड आउट की थी उस वाले वीडियो में, उनकी वैल्यू कलेक्ट करके हम टेबल बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, डोमेन और रेंज पर चर्चा करेंगे और कुछ सवाल हम करेंगे इसके ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फंक्शन क्या है, ये हो गया 7th C पार्ट। तो फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू tan x, ठीक है। और एक चीज़ तो आपको समझ में आता है कि tan x जो होता है वो रेशियो होता है sin x और cos x का। तो बेसिकली tan x क्या होता है, तो tan x होता है sin x ओवर cos x, ठीक है। तो sin x और cos x का रेशियो हो गया tan x। और हमको पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर में जब भी हम कभी किसी चीज़ को a/b के फॉर्म में लिखते हैं तो नीचे वाली चीज़ों को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। डे 1 से, मतलब लेक्चर नंबर 1 से ही हम इस चीज़ के ऊपर चर्चा करते रहे कि इस चीज़ को मैथमेटिक्स में आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि नीचे क्या है, क्योंकि अगर नीचे 0 हो गया तो इसमें इस फंक्शन को ये कहा जाएगा नॉट डिफाइंड फंक्शन। तो हम लोग cos x के बारे में थोड़ा बात करते हैं। मैं पहले एक सिंपल आदमी की तरह, जो मुझे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इतना मुझे पता है कि अगर ये a/b है तो नीचे 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा, चलो cos x नॉट इक्वल 0, ठीक है, cos x नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो अब मुझे या तो मैं ग्राफ को, अगर मुझे ग्राफ पता है तो ग्राफ रेफर करेंगे, या फिर मुझे कुछ वैल्यूज़ पता है कि कब, अब हम बात करेंगे कब 0 होता है, when cos x is 0, cos x 0 कब होता है। तो हमको एक चीज़ तो पता है कि cos π/2 भी 0 होता है, cos 3 π/2 भी 0 होता है, और cos 5 π/2 भी 0 होता है। ये कहाँ से मुझे मिला ये चीज़ हमको ग्राफ से मिली, ठीक है। ये ग्राफ से मिली, इस तरीके का एक ग्राफ होता है cos x का, जो बिल्कुल ही सिमेट्री को फॉलो करता है, ठीक है। इस तरीके का ये ग्राफ हो गया आपको cos x का। तो cos x का ग्राफ हो गया ये x इज इक्वल्स टू 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये -π/2 है, और ये -π है, ठीक है। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि -π/2 पे भी 0 हो रहा है, π/2 पे भी 0 हो रहा है, और मैं आगे और बना के देखता हूँ। ये ग्राफ पाई पे भी 0 हो रहा है, और ये क्या है, सॉरी ये पाई है, और ये हो गया 3 π/2, और ये है 5 π/2, ठीक है। तो -π/2 यानी इधर भी हम जाएंगे और आगे अगर इस ग्राफ में, तो एक चीज़ मुझे समझ में आएगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे भी 3 π/2 आता है, यानी पाई प्लस π/2, तो माइनस में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यानी मुझे एक नॉलेज इस ग्राफ से के अंदर से मिला मुझे कि ये ग्राफ में ऑड मल्टीपल यानी 1, 3, 5 यानी ऑड मल्टीपल पे cos 0 होता है, ठीक है। और इस ग्राफ की एक खूबसूरत सी बात क्या है कि ये काफ़ी सिमेट्रिक ग्राफ है, यानी आप अगर इसकी बात भी ना करें और सिर्फ थीटा की वैल्यू, अगर हम सिर्फ π/2 की बात करें, तो खुद में ही ये ग्राफ इतना सिमेट्रिक है कि ये बता देता है -π/2 की वैल्यू क्या होगी। मैंने एक छोटा सा
एक रिप्रेजेंटेशन बनाया है इस चीज़ के लिए कि इसकी सिमेट्री की खूबसूरती के लिए, द ब्यूटी ऑफ दैट सिमेट्री, इसके लिए मैंने एक तैयार किया है चीज़। ये हमारा cos x का ग्राफ है, ठीक है। तो ये हमारा cos x का ग्राफ है, यहाँ π/2 पे है, ये क्या है 3π/2, ये पॉइंट्स हैं। मुझे इस ग्राफ की सिमेट्री यूज़ करके -π/2 की और -3π/2 की वैल्यू पता करनी है। तो मैंने क्या किया है, इस ग्राफ को ऐसा बनाया है कि मैंने पीछे शेडो भी दिया है इसका। तो ये तो एकदम सिमेट्रिक ग्राफ है, यानी पूरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इस तरह से ले करके आप इस तरह चिपका दें, ये पोर्शन में इस तरह। तो यानी ये अगर आपका इधर राइट हैंड में प्लस एक्स एक्सिस है, इधर माइनस एक्स एक्सिस है, तो cos x का ग्राफ इस तरह से होता है। यानी कि अगर आपकी थीटा वैल्यूज़ π/2 है तो -π/2 पे भी सेम वैल्यू आएगी, और -3π/2 है तो -3π/2 पे भी सेम आएगी। अगर पाई है तो -π पे भी सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको। तो मैंने इसको क्या किया, इस तरह से फोल्ड कर दिया। अगर आप फोल्ड कर देते हैं इसको इस तरीके से, तो आप एक चीज़ देखते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर कि ये एक सुपर इम्पोज हो गया है एक दूसरे के ऊपर। यानी अगर x = 0 है तो 1 होता है, वो ठीक है। x = हम यहाँ पे क्या होता है π/2, तो x = -π/2 हो या π/2 हो, cos 0 होता है। x ये क्या हो गया, पाई हो गया। x पाई पे या -π हो या पाई हो, cos 0 है, cos -1 है, ठीक है। और x यहाँ पे ये पॉइंट 3π/2 पे या तो -3π/2 ये लें या +3π/2 लें, हमको सिमेट्री से पता चलता है कि दोनों में वैल्यू 0 है। तो ये तो एक इमेजिनेशन टाइप का हो गया। तो हम लोग इसको यहाँ से रब कर देते हैं। आशा है कि आपने कुछ लिख लिया होगा, ज़रूरी जानकारी, और हम थोड़ा सा और इसके ऊपर बात करते हैं। यदि आपको ये सब चीज़ें पता है तो आप थोड़ा वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो cos x is 0, तो मैं थोड़ा सा जो है ना मैथमेटिकली जो बुकिश लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है वो ज़रूरी होता है हमको लिखना। तो कब 0 होता है, तो x कब क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो अपने को पता है कि ऑड नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बात किया था इसके बारे में और इसको अच्छे से समझाया भी है। 2n+1 से ऑड नंबर को डिनोट करते हैं, ऑड नंबर को डिनोट करते हैं 2n+1 से, इवन नंबर को 2n से, ठीक है। तो आप इसमें n की वैल्यू कोई भी इंटीजर डाल दें तो आपको मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2n+1 π/2, ठीक है, 2n+1 π/2। तो इसका मतलब ये क्या होता है, इस वैल्यू पे cos जो है 0 हो जाता है, यानी cos ऑफ 2n+1 π/2 पे 0 होता है। तो मैं क्या कहूँगा कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2n+1 π/2, यानी इतने सारे चीज़ों बात का एक ही मतलब निकला हमारे पास, बस इतना सा। ये मैंने डिफाइन किया है कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2n+1 π/2। और ग्राफ में हमको दिखेगा भी कि अगर ये होता है तो ग्राफ कैसा दिखता है। तो एक बात तो मुझे पता है कि अगर मैं x है कोई नंबर और उसके डिवीजन में 0 डाल दूं तो वो क्या होता है, टेंड टू इन्फिनिटी, अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। काफ़ी बड़ी वैल्यू को इनफैक्ट वो रीच करता है ऐसी जगह जहां हम नहीं पहुंच सकते, तो जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे तो ये लिखना ज़रूरी है, cos x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 implies दैट x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2n+1 π/2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब मैं x और tan x जैसे हम हर वीडियो में करते हैं, ठीक है, और इसमें हम वैल्यूज़ डालेंगे और देखेंगे साइन का ग्राफ, इतना ही है। और x इज इक्वल्स टू अगर 0 में कर दिया तो आप अपने मन में ऐसे सोचिए कि साइन x अपॉन cos x की बात कर रहा है। x इज 0 तो cos 0 1 होता है, तो ठीक है, इसमें डिफाइन है, बट साइन 0 तो tan 0 0 हो गया। x इज इक्वल्स टू π/2। अच्छा, आप ऐसा सवाल मुझसे कर सकते हैं कि आप π/4 पे क्यों नहीं कर रहे हो, आप π/3 पे क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं आता है क्या?
तो मैंने कहा कि मतलब मुझे शायद याद है। हाँ, आप कह सकते हैं कि आपको नहीं आता है क्या, तो मैं जवाब दूंगा इसका कि जब आप ग्राफ प्लॉटिंग करें तो ये चीज़ देखें कि सबसे कम कौन सा है और सबसे ज़्यादा कौन सा है। ये दो हो गया, यानी जीरो और इन्फिनिटी का देख लें, चेक कर लें किसी भी ग्राफ को लिखने, इवन क्वेश्चन करने टाइम में भी जब आपसे ग्राफ का सवाल आता है तो ये काम करें, उसी क्वेश्चन में जीरो पुट करें, इन्फिनिटी पुट करके देखें। ये दो चीज़ हो गया, दो बाउंड्री। और क्या कर सकते हैं आप, और क्या करेंगे, सबसे आसान सबसे सिमेट्रिक चीज़ नंबर जो आपके पास है वो करें। तो सबसे आसान सबसे सिमेट्रिक सबसे ज़्यादा अवेलेबल नंबर्स यही है कि अपने को n π/2 का मल्टीपल पता है, पाई के बारे में सबको पता होता है कि पाई पे क्या है, π/2 पे क्या है। तो इसी से हम ग्राफ प्लॉटिंग अगर यदि कर पा रहे हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो π/2 और π/2 पे तो जग जाहिर है कि हमने इस पे बारे में बात किया था कि π/2 पे क्या होगा, ये अनडिफाइन होगा या इन्फिनिटी से मैं डिनोट करता हूँ उसको। पाई पे क्या होगा, तो पाई पे क्या होगा, तो साइन पाई जो होता है ये क्या हो जाता है, 0। तो पाई पे हो जाएगा 0। मैं टेंस टू बनाया हूँ, ये सही नहीं है, इक्वल्स टू होगा, ठीक है। टेंस टू कब कहते हैं आप, जब जैसे आप इन्फिनिटी को टेंड कर सकते हैं, क्योंकि कोई नंबर जो है ना इक्वल्स टू इन्फिनिटी नहीं हो सकता। लिखने के लिए लिख सकते हैं बट ये तरीका सही नहीं है। जो मैथमेटिकल लॉजिक है या मैथमेटिक्स को जो समझते हैं वो जानते हैं कि x टेंड होना चाहिए इन्फिनिटी को, इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये सब एक्स्ट्रा ज्ञान इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि मैं खुद एज ए स्टूडेंट काफ़ी स्ट्रगल किया हूँ अपने टाइम में किसी भी चीज़ को समझने के लिए। देखिए, सही तरीके से कहीं भी आपको कोई भी बुक पूरी तरीके से 100% आपको नॉलेज नहीं दे सकती है। कम से कम आपको 2 से 3 बुक या फिर अच्छे टीचर्स या फिर नॉलेज आपको लेना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अपने आप को कहा कीजिए कि स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं आप। तो पाई पे 0 हो गया। एक्चुअली 3π/2 पे क्या हुआ, 3π/2 पे हमको पता है कि ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो 3π/2 को इन्फिनिटी टेंड करेगा ये, ठीक है। बट आप ये भी मुझसे 3π/2 पे क्या होगा, ठीक है। तो 3π/2 पे इतना तो मुझे पता है कॉस के बारे में कि कॉस तो 0 हो गया यानी इन्फिनिटी। लेकिन आप थोड़ा सा और बात करें, और बात क्या करें कि साइन एक्स का मुझे पता है कि ये इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये पाई हो गया और ये हो गया 3π/2, ठीक है। तो क्या आप साइन एक्स की कदर नहीं करते हैं? इसका मतलब क्या होता है साइन एक्स की कदर नहीं करते हैं का? ये होता है कि अगर y इज आप ऐसा लिख रहे हैं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ठीक है। अगर तो ये तो 0 हो गया और ये हो गया -1, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो है ना टेंड करेगा नेगेटिव इन्फिनिटी को, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर बहुत मैटर करता है। आप 1 करोड़ इवन आप अगर 14 बिलियन में सिर्फ चुपचाप से आप मल्टीप्लाई बाई, आप अगर शांति से ऐसा लिख दें मल्टीप्लाई बाई -1, तो क्या हो जाएगा, 14 बिलियन का कर्जदार हो जाएगा। तो इसीलिए माइनस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो खैर दैट्स ओके। तो माइनस, मुझे ये सब पॉइंट मिल गया, इससे ज़्यादा पॉइंट मुझे मिल भी नहीं सकता। इस चीज़ से तय हो गया कि -∞ टू इन्फिनिटी मुझे जब पॉइंट मिल गया तो और क्या चाहिए। तो इसलिए हमारे पास सारा पॉइंट मिल चुका है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लें तो अच्छा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को। अब हम ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं और एज इट इज़ मैं बहुत सारा लंबा ग्राफ नहीं बनाता हूँ, जितना छोटा हो उतना ग्राफ सही रहता है, तो ताकि आपको बाकी अंडरस्टैंडिंग दे दी जाएगी। वो वीडियो में हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था, मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी इस वजह से। तो हम लोग इसको दोबारा से शुरू करते हैं इस तरीके से कि मुझे x की वैल्यू कुछ डिटरमाइन करनी है और y की। लेकिन अभी तक जितना भी हमने ग्राफ किया है उससे हमको एक चीज़ नॉलेज मिला है कि थोड़ी सी अगर हमें उस फंक्शन को देखें और उस फंक्शन को देखने के बाद हम उसके बारे में अगर हम जानते हैं तो उसके हिसाब से अगर पॉइंट्स लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मुझे tan x में पता है कि इन्फिनिटी कहाँ पे होगा, जब
cos x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम ऐसा पॉइंट लें जहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो मैंने मतलब एक इन्फिनिटी वाला पॉइंट लें। दूसरा मुझे क्या पता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये बात मुझे, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि एक माइनस इन्फिनिटी वाला भी पॉइंट आएगा। तो माइनस इन्फिनिटी जहाँ पे आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की वैल्यूज़ देखनी है। तो यानी क्यों ना हम पहले से ही अपने आप को रेडी रखें। कैसे रेडी रखेंगे, अब मुझे 0 मिल गया, पाई बाई 2 मिल गया, मैं पाई पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं खुद से भी, पाई पे भी जा कर के देख सकते हैं, आपको एक आइडिया मिलेगा। बट क्या होता है कि आइडिया भी ज़रूरी होता है ग्राफ बनाने से पहले, वरना आपका ग्राफ कभी कभी गलत भी बन जाता है अगर आपका आइडिया सही नहीं हो तो मैं अगर ऐसा करूं कि माइनस पाई बाई 2 पे मैं जाऊं, ठीक है, तो माइनस पाई बाई 2 पे मुझे क्या मिलता है, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो माइनस पाई बाई 2 पे तो साइन पाई बाई 2 हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा ओ, दैट इज माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। इट विल टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब मुझे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे पॉइंट्स मिल गए। तो यानी इस तरीके का अगर मैं एक्स एक्सिस पे बनाऊँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी सारे रियल नंबर्स तो मुझे 3 वैल्यूज़ में ही मिल गए। यानी आपको अगर समझ में आए तो शायद इससे बड़ी वैल्यू तो कुछ हो नहीं सकती, इससे छोटी वैल्यू, ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू कुछ हो सकती है क्या? एक्चुअली दिस इज नॉट अ वैल्यू, दिस इज टेंड्स टू समथिंग ना, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो जो चीज़ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है उससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता, और जो चीज़ माइनस इन्फिनिटीज को टेंड कर रहा है उससे छोटा कोई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि मुझे सारे पॉइंट्स, पॉसिबल चीज़ें मुझे मिल चुकी है वाई एक्सिस के लिए, और ऑफकोर्स एक्स एक्सिस में आप वो सारे पॉइंट्स डालेंगे तो वाई एक्सिस की मुझे पूर्ति हो चुकी। तो इतना, इसका मतलब ये हो सकता है, एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि मेरा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा इतने में, ठीक है। 3 पॉइंट में ग्राफ कंप्लीट, ये ज़्यादा अच्छा है। तो मैं तो सबसे पहले डिस्कस कर लूँ कि ये 0,0 है तो इट विल पास थ्रू ओरिजिन, पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है। मैं बार बार ओरिजिन के बारे में बात करता हूँ। देखिए सबसे आसान है ओरिजिन के बारे में बात करना, इसलिए हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान यानी मुझे कुछ तो मिले, इनिशियल बहुत ज़रूरी होता है, एक मोटिवेशन मिल जाता है, दिस इज़ द मोटिवेशन थिंग। देन पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे अगर मैं पाई बाई 2 लिखूँ तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है पॉइंट। मैं कोई पॉइंट नहीं बना सकता इस पे क्योंकि वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कुछ वैसा ही है। सिमिलरली माइनस पाई बाई 2 पे, माइनस पाई बाई 2 पे माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, यानी मैं कुछ इधर कर रहा है कुछ, ठीक है। मैं एक एरो बना देता हूँ, चलिए एरो चलेगा, ठीक है। अब जो है ना मुझे थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा कि मुझे और सारी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, सॉरी थ्योरेटिकली डिटरमाइंड वैल्यू मैं लेता हूँ। थ्योरेटिकली डिटरमाइंड वैल्यू क्या है जो आपको पता भी होगा, tan पाई बाई 4, ठीक है। तो मैं पाई बाई 4 पे ले रहा हूँ, और फर्स्ट टाइम मैं पाई बाई 2 का इंटीग्रल नहीं ले रहा हूँ इस पूरे इसमें, क्योंकि मुझे एक पॉइंट चाहिए कि मुझे ये पता है कि यहाँ पे टेंड कर रहा है, बट यहाँ से यहाँ तक का बिहेवियर क्या है मुझे एक पॉइंट चाहिए, उससे पता चल जाएगा। तो पाई बाई 4 पे होता है tan पाई बाई 4 पे, tan पाई बाई 4 पे होता है, क्योंकि पाई बाई 4 पे साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होती है, तो इसीलिए 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अच्छा, माइनस पाई बाई 4 पे इक्वल तो होती है, बट साइन माइनस को कभी नहीं पचा पाता है। वो कहता है साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। वो सिमेट्री वाला रीजन मैंने आपको दिया था, सबमर्ज हो जाता है प्लस और माइनस, मतलब कॉस में, लेकिन साइन में ऐसा नहीं होता है। साइन में इस तरीके का आता है ग्राफ, यानी वो कहता है कि तुम माइनस रहो तो हम प्लस रहेंगे, तुम प्लस रहो तो हम माइनस रहेंगे। इस तरीके का ग्राफ होता है साइन ए का, जो मैंने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। तो
तो मुझे π/4 यानी इसका आधा होता है π/4, π/4 पे 1 आ रहा है तो मैं इसको 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक मुझे पॉइंट मिल गया। और सिमिलरली π/4 मुझे यहाँ पे अगर मैं 1 मान लूँ, ये -1 है और ये +1 अगर मैं मान लूँ, तो यहाँ पे एक वो हो गया पॉइंट। तो अब मैं पॉइंट को क्या करूँगा, मिलाऊंगा। अब ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो मैं बनाऊँ कैसे इसको ग्राफ। तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं पहले इसको इस तरह से बना लूँगा जो मुझे आता है, ठीक है, जो मुझे आता है वो कर लूँगा। अब मेरे को एक आइडिया मिल गया कि जब इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये कुछ इस तरह होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे की बात है तो क्यों ना मैं एक इस तरीके का बना लूँ। तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और यहाँ भी π/2 पे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका 10x का ग्राफ बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो ये आपका 10x का ग्राफ बनके तैयार हो गया। ये होता है टोटली 10x का ग्राफ। ये ग्राफ देख करके बहुत सारी चीज आपको समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? एक चीज क्या समझ में आ रही है कि π/2 पे 10x जो है -π/2 और π/2 पे डिफाइन नहीं है, अनडिफाइन है। यानी ये लाइन जो है ना, ये टच नहीं कर रही है इसको, ठीक है। वो असमटॉटिकली कह सकते हैं टच, मतलब बेसिकली टच नहीं कर रही है। इसका एक तरीका क्या है, टच नहीं कर रही है या कर रही है का एक असमट्यूट होता है। तो असमट्यूट बनाएंगे अगर हम तो देखेंगे कि ये टच नहीं कर रहा है बेसिकली। तो -π/2 और π/2 पे डिफाइन नहीं है वैल्यू, यानी इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। तो ग्राफ एक्चुअली में कैसा दिखेगा, ये वाला इस तरीके का कुछ, और ये सारे इंटरवल्स के लिए रहेगा। अब मेरा एक सवाल है इस चीज के लिए, फिर हम पीरियड की बात करेंगे और डोमेन की बात करेंगे। अच्छा, अब हम डोमेन की बात करते हैं। डोमेन इसका क्या होगा, यानी x में आप क्या क्या डाल सकते हैं वो होता है डोमेन, और y मतलब आउटपुट आपको क्या मिल सकता है वो होता है रेंज, ठीक है। तो मैं आज पहले रेंज की चर्चा करूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छा है। रेंज में क्या है कि y क्या क्या वैल्यूज ले रहा है आप खुद देख रहे हैं। तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि सारी वैल्यूज तो मुझे आ गई सिर्फ 3 वैल्यू से, तो -∞ टू इन्फिनिटी। अब इसके अलावा कोई नंबर होता है क्या पॉसिबल? तो y सारी वैल्यूज ले रहा है। तो सारी वैल्यूज ले रहा है मतलब क्या हुआ, या तो आप लिख दें -∞ टू इन्फिनिटी, या फिर अक्लमंद बच्चों की तरह सिर्फ लिख दें रियल नंबर, सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये रियल नंबर हो गया। डोमेन क्या होगा, बहुत आसानी से मैं रेंज बता दिया, लेकिन डोमेन क्या होगा ये सोचना पड़ेगा। यानी मैं क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, तो मैं क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, ठीक है। पहली बात तो मैं ये करता हूँ, मैं क्या वैल्यू नहीं पुट कर सकता, ठीक है। तो मुझे इस लेक्चर से ही पता चल गया कि x जो है या cosec 0 नहीं होना चाहिए। cosec 0 नहीं होना चाहिए मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए एंगल जो x है हमारा, और x नहीं होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब x शुड नॉट इक्वल्स टू 2n + 1 π/2। 2n + 1 ऑड नंबर को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2n + 1 π/2। तो इसका मतलब ये है कि x में सारी वैल्यूज आप डाल सकते हैं, सिर्फ 2n + 1 π/2 नहीं डाल सकते हैं। तो आप इसको किस तरह लिखेंगे? सारी वैल्यू मतलब क्या होता है, जब हम बात कर रहे हैं हिंदी में सारी वैल्यू, इसका अर्थ होता है रियल नंबर। सारी वैल्यू मतलब होता है रियल नंबर, जितनी वैल्यू पॉसिबल है वो रियल नंबर। और क्या नहीं डाल सकते हैं वो ये है, यानी ऐसा नहीं कह सकते कि रियल नंबर से आसानी से आप रियल नंबर में से इस चीज़ को घटा दो, यानी इसको मैं आउट कर देना चाहता हूँ रियल नंबर में से, तो फिर ये डिफाइन हो जाएगा। तो मैं आउट करता हूँ, कैसे आउट करेंगे हम मैथमेटिक्स की भाषा में? तो डोमेन इसका हम लिखेंगे ऑल रियल नंबर माइनस
या तो आप इस तरीके से लिखेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ, या फिर हम इसी को हम तो अब तो हम जानते हैं रिप्रेजेंट करना, तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन होगा ऑल रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी 2n + 1 पाई बाई 2, ठीक है, 2n + 1 टाइम्स पाई बाई 2। ये होता है सच दैट का साइन, सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो हमने चर्चा कर लिया था कि n नेगेटिव होगा तो क्या होगा, और n पॉजिटिव भी हो सकता है, n नेगेटिव भी हो सकता है, तभी हम z लिखे हैं, और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होता है तो z+ लिखते हैं। और इसके ऊपर हमने पिछले लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी चर्चा किया है इंटीजर्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन और रेंज हो गया। और अब एक मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मैं एक क्वेश्चन लिखना था, क्वेश्चन है, सवाल है, क्वेश्चन है कि सपोज कि मैं एक फंक्शन देता हूं और मैं उसको ऐसे लिखता हूं कि -1 to 1 अच्छा, मैं एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देता हूं जो मेरा खुद का, अच्छा चलिए मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सवाल पूछता हूँ आपसे, ठीक है। एक सवाल मैं ये पूछता हूँ, नॉर्मल सवाल ऐसे ही देख करके, कि मैं अगर ऐसा कहूँ कि मैं x को tan x के अंदर में रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि मैं सारी वैल्यूज़ डालूँगा, लेकिन बाउंड्री रहेगा हमारा -π/4 to π/4, ये मैं x पुट करूँगा, ठीक है। और ये इंक्लूडेड है -π/4, तो x बिलोंग्स टू दिस थिंग, ये x आप डाल सकते हैं, ठीक है, इसके आगे नहीं डाल सकते हैं। तो बस इतना ही के लिए डिफाइन कर रहा हूँ। तो इसका रेंज क्या होगा, तो इसका डोमेन तो ये हो गया, रेंज क्या होगा, क्योंकि मैंने लिमिटेड कर दिया -π/4 to π/4, इतना ही मैंने ग्राफ को बताया है। अगर तो इसका रेंज क्या बताइएगा आप, सोचिए, 1 मिनट पॉज करता हूँ। हो गया होगा आपको। तो आप तो बहुत सारे लोग ऐसे देख के बोलेंगे क्या सवाल है, ये तो एकदम लिमिटेड फंक्शन बना दिया आपने, आपको बहुत मज़ा आता है लिमिटेड फंक्शन बनाने में, बॉक्स में सब चीज़ को रखने में। तो हाँ, बात तो सही है कि लिमिटेड फंक्शन बनाया, तो मैं तो ये कहता हूँ कि y मतलब ये वैल्यूज़, इन दोनों के बीच की जो वैल्यूज़ होगी वो क्या क्या चीज़ को जन्म देगी। तो मैं तो सीधे बोलता हूँ कि इसकी वैल्यू tan x के अंदर पुट करो, इसकी वैल्यू tan x के अंदर पुट करो, तो रेंज क्या हो जाएगा, -1 to 1। ये सवाल के अंदर में है कि मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब आप जाएंगे तो रिस्ट्रिक्शन करके वो लोग एक इंटरवल लेंगे और उसी से वो लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बुनियाद डालते हैं, फाउंडेशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैं तो अच्छा, ये हो गया। एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई आपसे ये पूछे, एक क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि डज y = x³ and y = tan x looks same, does y = x³ and y = tan x looks same। एक्चुअली आप देखे होंगे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने tan x का एक ग्राफ बनाया था, वो इस तरीके का था कुछ, ठीक है। और tan x के ग्राफ में इस तरीके का था, और ये 0,0 भी था, ठीक है। और साथ साथ मैं अगर कोई एक वैल्यू ले लूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 1 पे 1 मिल रहा था मुझे यहाँ पे, और 1 पे 1 मिल रहा था, ठीक है, -1 पे -1 मिल रहा था, ठीक है। ये वैल्यू क्या इक्विवेलेंटली इस तरह दिखती है। तो जब आप शायद इसका जवाब, मतलब आप इसको सोचिए ज़रा, हाँ, कंपेयर कीजिए इन दोनों ग्राफ को।
एक्चुअली ये एकदम ही अटपटा सा सवाल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है शायद। क्यों? क्योंकि जब आप टेलर सीरीज़ एक चीज़ होता है, अप्रॉक्सीमेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है, तो टेलर सीरीज़ में, तो जब आप टेलर सीरीज़ निकालते हो tan x का, तो इस तरीके से रहता है x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 5 बाई 2 टाइम्स एक्स पावर 5 बाई 15 प्लस डैश डैश डैश, ऐसा रहता है एक टेलर सीरीज जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे एक क्यूबिक टर्म आ जाता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका सवाल का आप खुद से जवाब दें कि क्या कुछ इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है क्या? तो इसको ज़रूर आप देखें और समझें, खुद से आप एनालाइज करें। एक आपके लिए थिंकिंग क्वेश्चन हो गया, ठीक है? तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम बोलते हैं पीरियड के बारे में। इसका पीरियड क्या होगा? पीरियड, ठीक है? तो हाँ, हेलो। तो tan फंक्शन के अंदर में आपने एक चीज़ क्या देखा है कि tan फंक्शन में जब हमने 0 π/2 और -π/2 लिया था, तो इसमें एक्चुअली में कैसा आया था माइनस, तो हमको सारे पॉसिबल वैल्यूज़ मिल गए थे। क्या? -∞ टू इन्फिनिटी, यानी इस इतना इंटरवल में सारे वैल्यूज़ मिल रहा है। अब मैं क्यों ना आगे का बात करूं, यानी 3π/2 देन पाई एंड 5π/2, इसमें मैं देखता हूं कि क्या मुझे -∞ टू इन्फिनिटी मिलता है, तब मैं पीरियड भी बता पाऊंगा, ठीक है? तो मैं अगर tan 3π/2 लेता हूँ तो वो होता है sin 3π/2 ओवर cos 3π/2, तो ये करता है tan इन्फिनिटी को। देन tan पाई, तो tan पाई पे क्या होता है? sin n पाई क्या होता है? 0, तो ये हो जाएगा 0, इसका कोई चिंता नहीं है। फिर 5π/2 tan 5π/2, तो tan 5π/2 पे क्या होता है? साइन ये होता है -∞, सॉरी ये -∞ हो जाता है क्योंकि 3π/2 पे ये देखिए 1 2 ये होता है, ये हो गया आपका π/2 पाई 3π/2, तो -1 हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, तो -∞। साइन 5π/2 पे ये π/2, ये हो गया π/2 पाई 3π/2 2 पाई एंड इट विल बी 3π/2, तो 3π/2 पॉजिटिव 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin x, ये हो जाएगा 1/0, तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो यानी यहाँ पे भी मुझे वैल्यूज़ कैसी आ रही है? -∞ टू इन्फिनिटी, यानी सारे वैल्यूज़ मुझे इस पीरियड में आ रही है। तो इससे मुझे पता चलता है कि tan x का पीरियड क्या होता है? पाई। ये हो गया tan x का पीरियड, ठीक है? अब हम नेक्स्ट आते हैं cot फंक्शन पे, जो कि tan फंक्शन की तरह ही हमको दिखेगा, बट हम उसके बारे में चर्चा करते हैं।